नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 जुलाई मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पोर्ट ब्लेयर के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में ये जानकारी देते हुए कहा गया है कि वहां नए टर्मिनल भवन का निर्माण लगभग 710 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है, जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के लिए संपर्क सुविधाओं में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लगभग 44,800 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र वाला ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख यात्रियों के आवागमन को संभालने में सक्षम होगा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आने के बाद एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के आगरा मथुरा के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यमुना का पानी आगरा में ताजमहल तक आ चुका है। मथुरा में यमुना डेंजर लेवल से 1 मीटर ऊपर बह रही है। इसके चलते नदी के आसपास के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। वहीं 52 कॉलोनियों में भी पानी भर गया है। एनडीआरएफ ने अब तक 500 लोगों को सुरक्षित राहत शिविर में पहुंचाया है। इसके अलावा अभी भी बहुत सारे लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। सोमवार सुबह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के कायस गांव में बादल फट गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को राजनीतिक स्वार्थ की खोखली बुनियाद पर बना भानुमति का कुनबा बताया। कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालों पर कार्यवाही से बचने के लिए ये गठबंधन बना है, जिसके पास ना नेता है, ना नीयत, ना नीति और ना ही फैसला लेने की ताकत। नड्डा ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक की पूर्व संध्या पर पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य की बैठक में अब तक देश की 38 राजनीतिक पार्टियों ने आने की पुष्टि की है और ये संख्या बढ़ सकती है। केरल के वकील पीटी शिजीश ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल कर अपने जिले में तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज बनाने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप लोगों ने कोर्ट को डाकघर बना रखा है। आप चाहते हैं कि कोर्ट तय करे कि ट्रेन को कहां रुकना चाहिए। अब हम दिल्ली से मुंबई राजधानी तक के स्टेशनों पर भी फैसला लेंगे। ये नीतिगत मामला है, हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। ये टिप्पणी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। न्यायालय के आदेश पर करौली नगर परिषद की चल संपत्ति की कुर्की की गई। नगर परिषद द्वारा 84,72,000 रुपए की बकाया का भुगतान नहीं करने पर पारिवारिक न्यायालय करौली द्वारा कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। मैसर्स तिवारी झूमरलाल एंड सन्स के अधिवक्ता नवल किशोर शर्मा ने बताया कि करीब 5 वर्ष पूर्व नगर परिषद द्वारा गुलाब बाग से हिंडौन दरवाजा तक गौरव पथ का निर्माण किया गया था। लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली। इसके बाद चिराग पासवान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए में शामिल कराया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया और ट्वीट कर जानकारी भी दी। नड्डा ने लिखा, चिराग पासवान जी से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने सोमवार को चंद्रयान 3 की दूसरी ऑर्बिट रेजिंग प्रोसेस सक्सेसफुली पूरी की। अब स्पेसक्राफ्ट 41,603 किलोमीटर और 226 किलोमीटर ऑर्बिट में हैं। इसका मतलब ये है कि चंद्रयान 3 अब ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जो पृथ्वी से सबसे करीब 226 किलोमीटर और सबसे दूर 41,603 किलोमीटर है। स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ भी नॉर्मल है। कक्षा बढ़ाने के लिए अगली फायरिंग मंगलवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच प्लान की गई है। इसके बाद पृथ्वी के ऑर्बिट में 2 बार और फायरिंग की जाएगी। स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। 5 तारीख को चंद्रमा की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करेगी। 23 तारीख को ये चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। अलवर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के पूर्व चेयरमैन बन्ना राम मीणा और तत्कालीन एमडी मनोज शर्मा पर विभागीय जांच में गबन और वित्तीय अनियमितता मिली है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से की गई जांच में आरोप सही मिलने पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां भरतपुर ने अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया है। आगे की कार्यवाही के लिए प्रकरण को आरसीडीएफ को प्रेषित
कर दिया गया है। अलवर दुग्ध संघ के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी RCDF के स्तर पर ही की जानी है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद जयपुर के लोगों को सस्ता टमाटर मिलना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने टमाटर की बड़ी कीमतों को नीचे लाने के प्रयासों के तहत सरकारी कोऑपरेटिव को सस्ते भाव पर टमाटर की बिक्री करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद शहर में 80 रुपये प्रति किलोग्राम टमाटर मिलना शुरू हो गया है। सस्ता टमाटर मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं टमाटर बिक्री केंद्रों पर पहले दिन लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। जोधपुर जयपुर रेल मार्ग पर डेगाना गच्छीपुरा स्टेशन के बीच गच्छीपुरा में रविवार रात 12:15 बजे मालगाड़ी एक डिब्बा बेपटरी हो गई। डिब्बे के 2 व्हील पटरी से उतर गए। इससे 8 घंटे तक रेलवे यातायात प्रभावित रहा। इस दौरान दोनों तरफ से आने वाली 10 यात्री ट्रेनें प्रभावित हुई। रेलवे की ओर से सोमवार सुबह 8:25 तक ट्रैफिक क्लियर कर दिया गया। 3 दिन में मालगाड़ी के पटरी से उतरने की ये तीसरी घटना है। राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि जल जीवन मिशन में जन भागीदारी के अंशदान को अब राज्य सरकार वहन कर रही है। डॉक्टर जोशी प्रश्नकाल में विधायक रामनिवास गावड़िया के पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार योजना की पूंजीगत लागत का सामान्य क्षेत्रों के लिए 10% तथा अनुसूचित जाति, जनजाति और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए 5% जन भागीदारी के अंशदान को वर्ष 2023-24 के बजट घोषणा के क्रम में राज्य सरकार द्वारा गत 1 अप्रैल से वहन किया जा रहा है। घग्गर नदी में सोमवार को पानी चेतक पुल के पार पहुंच गया। रविवार को ये सरदारगढ़ फार्म तक पहुंचा था। ऐसे में फार्म परिसर में ये अभी फैल ही रहा है। इसी बीच पानी का एक बहाव चेतक पुल की तरफ हो गया। ऐसे में घग्गर के बहाव क्षेत्र का सरदारगढ़ फार्म में फैलाव होने से इसकी स्पीड काफी कम है। अभी 4800 क्यूसेक पानी चल रहा है। चेतक पुल से आगे के गाँव में इसकी स्पीड बढ़ने की आशंका के चलते सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। बहाव क्षेत्र में कई जगह पर कब्जे भी हटाए गए हैं। इन इलाकों में नदी का बहाव क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किया गया है। 5 GB से आगे घग्गर नदी 6 GB, 9 GB, 12 GB, 13 GB, 22 GB और 24 GB होते हुए पहले श्री विजयनगर और फिर इससे आगे अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दाल ब्रांड के तहत 60 रुपये प्रति किलोग्राम के रियायती दर पर चने की दाल की बिक्री की शुरुआत करने की सोमवार को घोषणा की। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस अभियान के तहत सरकारी गोदामों में पड़े चने से तैयार दाल का 30 किलोग्राम का रियायती पैक 55 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध कराया जा रहा है। उपभोक्ता विभाग की सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली NCR में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ की खुदरा दुकानों पर चना दाल बेच रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में जनजाति वर्ग के किसानों की आय बढ़ाने की कवायद की जा रही है। इसके तहत उद्यान विभाग की ओर से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में जनजाति परिवारों को फलदार पौधे देने की योजना में आम के उन्नत किस्म के पौधे वितरित किए जाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से जिले में चिन्हित 66 गाँव के 1200 किसानों को आम के उन्नत किस्म के करीब 30,000 पौधे वितरित किए जाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से गढ़ी बांसवाड़ा से पौधे मंगवाए गए हैं। यहाँ विभाग के पास उपलब्ध होते ही वितरित किए जाएंगे। बीकानेर से जोधपुर और जयपुर के लिए संचालित रोडवेज की वोल्वो बस सेवा करीब 3 महीने से बंद है। अचानक से वोल्वो बस का आवागमन बंद होने से यात्री परेशान हो रहे हैं। रोडवेज की डिलक्स सेवा के तहत बीकानेर जोधपुर बीकानेर और बीकानेर जयपुर बीकानेर वोल्वो बस का संचालन हो रहा था। और सुबह चलने वाली बीकानेर जयपुर बीकानेर वोल्वो बस का संचालन बंद कर दिया गया। अब केवल दोपहर 4 बजे जाने वाली एक ही वोल्वो बस चल रही है। इन वोल्वो बसों में यात्री भार काफ़ी अच्छा खासा हो गया था, लेकिन बिना किसी कारण के बसों का संचालन बंद करने से निजी ऑपरेटर्स को लाभ मिल रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।